नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा इंग्लिश क्लासेस एंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। टुडे वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड एटॉमिक नंबर एंड वेट ऑफ एलिमेंट्स, बेसिक साइंस बाय विजय नागर सर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा इंग्लिश क्लासेस एंड ग्रुप से। मैं विजय नागर आज जो केमिस्ट्री का चौथा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें मेरे द्वारा अभी वर्तमान में पटवारी एग्ज़ाम और विभिन्न प्रकार के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें साइंस पोर्शन जो आता है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो से और जनरल साइंस, तो उसके लिए मैं आपको जो बेसिक मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि आपको कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में कैसे मिलेंगे और बहुत इजी वे में आप उनका आंसर कैसे दे पाएंगे। देखिए, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि सोडियम का, यूरेनियम का, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम कितनी आसानी से इनकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे यहाँ पर। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक इसमें ये पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, इनके वैज्ञानिकों के नाम थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो जैसे कि हमारे पास ये पेन है, पेन किस कंपनी का है? पेन किस कंपनी का है? हमारे पास जीटीसी कंपनी का है, जीटी और सी। प्रोटॉन के खोजकर्ता हो गए हमारे गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हमारे पास जेम्स चैडविक। तो इसके बारे में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुछ संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसानी से। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसमें दे दिया जाए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका क्या है, हम सबसे पहले पता होना चाहिए इनका साइन क्या क्या है। जैसे कि हमारे पास ए का मतलब होता है परमाणु भार, ए का मतलब होता है परमाणु भार, जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब होता है प्रोटॉन और हमारे पास एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन। तो दोस्तों आइए देखिए, अब हम इनकी संख्या में, ये होता है हमारे पास एटॉमिक मास, ये होता है एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। तो इसके लिए हमें क्या पता ज्ञात होना चाहिए वो देखते हैं हम। देखिए, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। कैसे करेंगे हम? इसका एक फार्मूला होता है सिंपल वे में, ए इज इक्वल टू हमारे पास होगा जेड प्लस न्यूट्रॉन। ए का मतलब होगा यहाँ पर परमाणु भार, मतलब 23, जेड का मतलब होगा परमाणु क्रमांक 11, प्लस हमें न्यूट्रॉन निकालना है। जिसको निकालना है हमें, तो हमारे पास न्यूट्रॉन है, 23 में से 11 जाएगा तो हमारे पास कितने बचेंगे? हमारे पास बचेंगे 2 और 1, मतलब हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? इसमें हमारे पास 12। अब ये किसकी संख्या आ गई? न्यूट्रॉन की। अब निकालेंगे यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पर ए बराबर हमें निकालना है किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ कैसे निकालेंगे? पी प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ए मतलब हमारे पास कितना है? 23। प्रोटॉन की संख्या हमें ज्ञात करना है, न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास आ चुकी है 12। अब देखते हैं यहाँ पर हम प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना है। 23 में से हमारे पास अगर 12 जाएंगे तो प्रोटॉन की संख्या हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी? 11। ये निकल कर आ गई हमारे पास प्रोटॉन और प्रोटॉन की वैल्यू। अब जैसे हम यहाँ पर अगला टॉपिक निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, वो देखते हैं। यहाँ पर ए बराबर ई प्लस न्यूट्रॉन, तो ए की वैल्यू हमारे पास 23 है, इलेक्ट्रॉन को हमें ज्ञात करना है, न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास है 12, ओके 12। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालना है। 23 में से 12 को घटाएंगे हम, 23 में से 12 को घटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास ये आ गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक के। देखिए कितने आसानी से ये आंसर है। एक इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है, कौन किसके बराबर होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉन की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। आइए दोस्तों दूसरा टॉपिक हम देखते हैं। यहाँ पर दूसरा टॉपिक निकालने के लिए
हम यहाँ पर निकालेंगे इसका यूरेनियम का। यूरेनियम का आप लोगों ने सुना होगा, हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम फेंका था, यूरेनियम बम, और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो विस्फोटक में यूज हुए थे। तो इनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, क्रम, सब चीज़ें पता होना चाहिए हमें। देखते हैं, हमें यहाँ पर यूरेनियम का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है हमें। तो देखो, इसका भार कितना है हमारे पास 235 इजिकल टू हमारे पास Z हमारे पास 92 है। अब मैं यूरेनियम का भी आप निकालोगे ना, ये तीनों संख्या बराबर आएगी, ये तीनों संख्या देखना आप, 92 प्लस नाइट्रोजन, ये न्यूट्रॉन, ये निकालना है हमें। अगर हमारे पास 235 में से 92 जाएंगे तो 143 शायद नाइट्रोजन, न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो 235 माइनस 92 इजिकल टू न्यूट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, घटाते हैं हम यहाँ पर, तो हमारे पास बचेगा 3 9 10, अपने कितने बच रहा है यहाँ पे, और 1 10 3 4 143, देख ली यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रॉन की वैल्यू आ गई 143। ओके, अब इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर न्यूट्रॉन का निकल गया हमारे पास। अब देखते हैं प्रोटॉन की वैल्यू। प्रोटॉन की वैल्यू निकालते हैं फिर से, देखिए 235 इजिकल टू प्रोटॉन की वैल्यू हमें निकालना है, न्यूट्रॉन की वैल्यू हमारे पास 143 आ गई है, 143। अब देखिए प्रोटॉन की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर 235 में से 143 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी वो देखते हैं हम। हमारे पास बचेगा 8 4 12 9 92 92। हमारे पास प्रोटॉन की वैल्यू हो जाएगी 92। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ पर तो देखिए कितनी आएगी, 92 आएगी। देखते हैं हमारे पास ये भार जो है हमारे पास 235 है, 235 इजिकल टू इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है प्लस न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, न्यूट्रॉन देखो हमारे पास 143 है, ये है हमारे पास 143, तो इलेक्ट्रॉन इजिकल टू 235 माइनस 143। इलेक्ट्रॉन इजिकल टू 235 में 143 जाएंगे हमारे पास तो 92 बचेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक की संख्या जो होती है बराबर होती है। इस तरीके से कैल्शियम का आप निकालोगे, मैग्नीशियम का भी आप निकाल कर आप प्रैक्टिस करके देखना। यहां पर देखते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। यहां पर देखते हैं हम आसानी से कि कैल्शियम कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। देखते हैं हमें यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कितनी आसानी से पता चल जाएगा हमें। यहां पर देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो कैल्शियम जो होता है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे हम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 प्लस कार्बन का होता है 6 प्लस ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 8 और 8 का मल्टी करेंगे 3 में तो हमारे पास कितना हो जाएगा 26 प्लस 24 इजिकल टू 50। तो देखिए यहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 50। कितनी आसानी से ही हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर ली है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ यूरिया की। NH2CO NH2 में परमाणु भार क्या होगा, मतलब एटॉमिक मास क्या होगा। एटॉमिक मास निकाल कर देखते हैं हम। यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, अब हम निकालते हैं यूरिया की। NH2CO NH2 जो होता है वो यूरिया का फार्मूला है। तो देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, भार निकालना है। भार कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 तो 7 का डबल अपने पास 14, हाइड्रोजन का 2 प्लस कार्बन का होता है अपना 6 दूनी 12 प्लस ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का अपने पास 2 14। अपन इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आता है देखते हैं अपन। अपने पास 14 14 28 28 2 30 30 और 2 32 32 और 10 42 44 44 और 6, ये होगा अपना 60। मतलब कि यूरिया का परमाणु भार कितना होगा हमारे पास 60। इस प्रकार से हम किसी का भी भार निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका H2SO4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा एटॉमिक भार की संख्या क्या होगी। ये दोनों अगर आपको एकदम मतलब एक साथ दे दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए कितना आसानी से हम इन दोनों को निकालते हैं। अब देखिए H2SO4 में हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या H2SO4 में 2 का हमें 2 ही रहेगा प्लस इसका रहेगा 8 और 16 प्लस 16 और ये हो जाएगा आपका 32। 32 कैसे आएगा वो बता देता हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका 16 और ये आपका 4 इंटू
ठीक है, बराबर देखते हैं कितना आंसर आता है अपना। ये हो जाएगा अपना 8 को 32, ये हो जाएगा 2 + 16 इजिकल टू 16 2 18, 18 और 2 अपने पास 18 2 20, 30 20 50। ये अपने पास इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई है हमारे पास 50। अब हम निकालते हैं इसका भार। भार कैसे निकालेंगे, ये हमना परमाणु क्रमांक निकल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गई। अब अपन इसमें निकालते हैं परमाणु भार। परमाणु भार कैसे निकालेंगे इसमें अपन, ये हमारे पास 2 है तो 2 ही रहेगा अपने पास। ये हो जाएगा अपने पास सल्फर का 16 दूनी आपका हो जाएगा 32 और ऑक्सीजन का निकल के आ जाएगा प्लस 8 दूनी 16 इंटू ये अपना हो जाएगा 16 इंटू 4 इजिकल टू 0। अब देखते हैं अपन कितना निकलता है यहाँ पर, प्लस 16 चुक्कू 64 प्लस 2 प्लस 32 इजिकल टू, यहाँ पर देखिए हमारे पास 6 3 9 और 96 और 2 98। ये इसका क्या निकल के आ गया 98 परमाणु भार। तो देखो दोस्तों कितनी आसानी से हमने इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु भार ज्ञात करना इसमें देखा है। इसके बाद यदि आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि कार्बोनेट में डबल माइनस, ये इस तरीके से ये डबल, ये ऐसा मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। यदि कहीं पर भी आपको डबल माइनस इस तरीके से या डबल प्लस जो भी आपको मिल जाए तो उसमें क्या करना है वो देखिए। कुछ नहीं करना है हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और परमाणु क्रमांक में कुछ बदलाव नहीं करना है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या में यदि माइनस है तो 2 माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। देखो दोस्तों कितनी आसानी से निकालते हैं हम ये। अगला टॉपिक आपका है कार्बोनेट डबल आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो हम इसका वही निकालेंगे क्या, हमने यहाँ पर निकालेंगे A इजिकल टू Z प्लस न्यूट्रॉन। तो हमारे पास इसका देखिए भार। अब यहाँ पर हम भार निकालेंगे तो हमें ना तो कोई भार दिया है यहाँ पर, ना हमारे पास परमाणु क्रमांक है यहाँ पर, ना हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या है। तो हम यहाँ से ना निकालते हुए इसको कितनी आसानी से निकालते हैं वो देखिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है हमारे पास 6, इसके बाद ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 8 इंटू 3, 6 प्लस 8 3 जा 24 इजिकल टू 30। तो ये इसका क्या निकल कर आ गया हमारे पास परमाणु क्रमांक। लेकिन यदि माइनस दिया हो, जैसे ये आयन दिया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 30 - 2 इजिकल टू 28। ये क्या निकल कर आ गई इलेक्ट्रॉन की संख्या, ना कि इसमें हम प्रोटॉन की संख्या चेंज करेंगे ना परमाणु क्रमांक की। तो हमारा 28 इज द राइट आंसर। तो कुछ क्वेश्चन मेरे द्वारा ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और ये वैल्यू कैसे निकलेगी, कहाँ जरूरत पड़ेगी, आप लोग जो है मेरी पिछली क्लास की वीडियो में और आप देखकर इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। और इसके अलावा मैं धीरे धीरे कुछ और टॉपिक लेकर आऊँगा जो आपके लिए पटवारी एग्जाम में जो साइंस की क्लास है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।